ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। कॉल लेंगे हम लॉजिकल पाकिस्तानी से। सर जी। मुझे आपसे दो बातें करनी थी। एक बात मुझे ये करनी थी आपसे कि आपने एक पेशिंगोई के बारे में बात की थी एक दफ़ा, जिसमें आपने कहा था कि एक ज़ईफ़ हदीस है तिरमिज़ी की, जिसमें लिखा है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल की कॉन्क्वेस्ट होगी, उसके बाद दज्जाल आएगा, वो ज़ईफ़ हदीस है। ये मैंने आपको लिंक सेंड किया है। उसकी सही हदीस भी है सही मुस्लिम में। राइट। तो हज़रत मोहम्मद नहीं, ये की मैंने जो हजरत मोहम्मद की जो पेशन गोइयां हैं उसको मैंने ये उस वीडियो में था ये। हाँ जी, आपने कहा था कि ये इस हदीस को उन्होंने ज़ईफ़ कह दिया। लेकिन इसकी Right. सही हदीस सही मुस्लिम में भी है, और उसमें सिर्फ दज्जाल की मेंशन नहीं है, उसमें हज़रत ईसा के आने का भी मेंशन है, पता नहीं क्या-क्या मेंशन है उसके अंदर। ये सही हाँ, वो मुस्लिम का तो लिंक। राइट। मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो हजरत मोहम्मद की जो प्रिडिक्शंस थी, ये हाँ। उसमें मुझे याद है कि मोस्टली मेरी सही हदीसें ही थी। मेरे ख्याल मे बी देयर वाज वन जो ज़ईफ थी, लेकिन चले आपने उसको ढूंढ लिया तो अच्छी बात है। हाँ, तो नहीं, आपने कहा था कि ये हदीस उन्होंने ज़ईफ़ इसलिए कह दी क्योंकि दज्जाल हाँ राइट आया राइट, ही आज नहीं, मैं बना। हाँ क्योंकि हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि ये हदीस सारे गलत मैं साबित। बना। लेकिन ये सही मुस्लिम की भी हदीस है, मैंने लिंक सेंड किया, आपको चेक कर लें। अच्छा जी, ये है जी हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है 2897 कि आखिरत तब तक नहीं आएगी जब तक रोमन्स वुड लैंड एट अल अमाक और इन दबीक, कुछ जगह होंगी। an army consisting of the best soldiers of the people of the earth at that time will come from Medina. तो मदीने से आएंगे वो लोग soldiers. When they arrange themselves in the ranks, the Romans would say, "Do not stand between us and those Muslims who took prisoners from amongst us." तो मुसलमानों ने खुद ही prisoners लिए हुए होंगे, जिसकी वजह से रोमन्स जो है वो बदला लेंगे और वो कहेंगे कि तुम्हारे और मुसलमानों के दरमियान में ना खड़े हो जिन्होंने हमारे कैदी लिए हैं। Let us fight with them, and Muslims would say, "Nay, by Allah, we would never get a sight from you and from our brethren that you may fight them." Nay, by Allah, we would never get a sight from you and from our brethren that you may fight them. अच्छा, तो मुसलमान वही बढ़के मारेंगे, हम कभी अल्लाह से दूर नहीं होंगे, अपने भाइयों से अलग नहीं होंगे जिनसे तुम लड़ाई करोगे वगैरह वगैरह। They will then fight, and a third part of the army would run away. तो वो फिर लड़ेंगे उनसे, और तीसरी जो होगी ना, एक तिहाई हिस्सा जो है वो उनका भाग जाएगा, जिनको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। यानी मोमिनों का, ये मोमिनों की बात हो रही है ना, कि मोमिनों का एक ग्रोह भाग जाएगा। हाँ, मोमिनों की बात हो रही है। हाँ, जिनको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। थर्ड पार्ट ऑफ द आर्मी वुड बी हाँ, ये तो पंजीनी मिर्जा ने भी वाकया सुनाया हुआ। A third हाँ, part of the army which would be consisted of होगा मेरा ख्याल, of excellent martyrs in Allah's eye, और उनमें से एक तिहाई ऐसा होगा जो अल्लाह की नजर में बड़े जबरदस्त शहीदों की होगी, शोहदा होंगे, would be killed, और उनमें से एक तिहाई हिस्सा जो होगा would never be put to trial, would win, and they would be conquerors, और वो होंगे जो, तो एक हिस्सा भाग जाएगा, एक हिस्सा शहीद हो जाएगा, और एक हिस्सा जो है वो कस्तम दुनिया को फतह कर लेगा। वाह। और मैं 100% कह सकता हूँ कि ये जो इस्तांबुल जो फतह हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल जो फतह हुआ था, ये 100% कह सकता हूँ ये इस तरह नहीं हुआ होगा जिस तरह इसमें बयान किया गया है, हाँ, लॉजिक नहीं से। हुआ होगा। ना लॉजिक, ना। हाँ। हाँ। अच्छा, लेकिन जो मजे की बात है वो अब से शुरू होती है। अब जो गलत, जो हाँ, मजे की बोंगी हैं, वो ज्यादा अब शुरू होती हैं। वैसे ही आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। इसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, 1428 में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ था। 1453। या ओके 53। ओके 1453 में वो बड़ी मजे की वॉर हुई थी। उनको पूरा, उनके शहर को इन्होंने मुहासरा किया हुआ था, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। फिर ये उसमें दरिया के थ्रू इन्होंने अपने शिप्स भेजे, और इसमें मुसलमानों को बड़ा कम नुकसान हुआ था क्योंकि वो बेचारे बड़े कमजोर हो चुके हुए थे बिजेंटीनियंस जो थे। तो ये हाँ। एक तिहाई हिस्सा शहीद भाग गया। कोई भागा, मेरा नहीं ख्याल कोई भागा था कि नहीं भागा, कोई ऐसा रिकॉर्डेड, ये तो मुझे डॉक्यूमेंट्री मुझे अच्छी तरह से याद है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि कोई डिजर्टर्स थे। तो ये ऐसे हवाई फायर मारा था हजरत नहीं, चलो मोहम्मद। 5 मिनट के लिए मान भी लेंगे, चलो 2-4 हदीस इधर उधर आगे पीछे हुई होगी, चलो अगर इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे भी दे मोमिनों को। इसके बाद क्या है? अच्छा दज्जाल चलो इसके हैज बाद देखते हैं। एंड एज दे वुड बी बिजी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, वही गजवा उहद वाला चक्कर के वो अभी बिजी होंगे कि माले गनीमत को आपस में बांट रहे होंगे, आफ्टर हैंगिंग द स्वॉर्ड्स बाय द ऑलिव। अच्छा, ऑलिव की क्या उर्दू होती है?
जैतून। जैतून के दरख्तों के साथ अपनी तलवारें लटका के, जिस तरह शलवारें लटकाई हुई हैं, तलवारें लटकाई हुई है, धो के सूखने पाई हुई है। पता नहीं किन तलवारों की बात हो रही है। हाँ खैर, चल है तलवारों की। थोड़ा सा यार शुगल रहता है। आफ्टर हैंगिंग swords by the olive trees, तो फिर शैतान कहेगा, चीख मार के कहेगा कि दज्जाल ने तुम्हारी फैमिली ले ली है, दज्जाल हैज टेकन योर प्लेस अमंग योर फैमिली, तो दज्जाल आ गया तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे लोगों में घुसा है दज्जाल। दे वुड देन कम आउट बट इट वुड बी ऑफ नो अवेल, फिर वो लोग आएंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड व्हाई दे वुड कम टू सीरिया, ओहो अच्छा ये पूरा मैं बड़ा कर लूं। And why would they come to Syria? He would come out while they would be still preparing themselves for battle, drawing up the ranks. तो वो भी सीरिया से आएंगे और वो अभी तक अपनी जंग के लिए तैयार हो रहे होंगे। Certainly the time of prayer shall come, and then Jesus, son of Maryam, would descend and would lead them. फिर आएगा वहां से हजरत ईसा, हजरत मरियम के बेटे आएंगे और वो उनको लीड करेंगे, यानी उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। और फिर एनिमी ऑफ अल्लाह उसको देखेगा, अल्लाह का दुश्मन उसको और देखेगा। बोंगियां जीसस पे खत्म नहीं होती, बोंगियां इसके बाद भी हैं। It would disappear. It would disappear just as the salt dissolves itself in water. ऐसे गायब होगा जैसे नमक पानी में गायब होता है। अगर कोई मोमिन, अगर ये हजरत मोहम्मद अपने देसी भाई होते, उधर से अरबी ना होते, तो उन्होंने कहना था ऐसे गायब होना था जैसे गधे के सर से सिंग। And if Jesus were not to confront them at all, और अगर वो जीसस उसको confront, मुकाबला ना करते उनका, even then it would dissolve completely. अगर वो उसका मुकाबला ना करते तब भी इन्होंने, काफरों ने ऐसे गायब होना था जैसे नमक पानी में गायब होता है, महलूल हो जाता है। बट अल्लाह वुड किल देम बाय हिज हैंड। अच्छा, अल्लाह उनको अपने अल्लाह हाथ के से हाथ भी मारेगा। हैं। हाँ, अल्लाह के हाथ भी आ गए। एंड ही वुड शो देम देयर ब्लड ऑन हिज लांस, द लांस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी हजरत, ये इसमें इसका क्रक्स ये है कि ये एक तो इन्होंने इसमें हवाई फायर ये मारा कि इस तरह कस्तुनतुनिया फॉल होगा, एक हिस्सा भाग जाएगा, एक हिस्सा यार शहीद कोई हो एक जाएगा। हवाई फायर मारे इसमें, कोई मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा मारे हैं इसके अंदर। ये क्या जो मेजर जो हवाई फायर है ना, वो ये है। इन्होंने कस्टम दुनिया के फॉल का इन्होंने बड़े मजे से प्रिडिक्शन की। हजरत मोहम्मद की प्रिडिक्शनें, 3 हिस्से होंगे, एक भाग जाएगा, एक कत्ल हो जाएगा, मारा जाएगा, शहीद हो जाएगा, और एक उसको फतह कर लेगा। फिर आएंगे उसमें से, उन्हीं ग्रुप में से एक दज्जाल का, वो शैतान आके कहेगा, खुद आके कहेगा शैतान कि एक इनमें तो दज्जाल तुम्हारा बीच में आ चुका है। फिर आएंगे हजरत ईसा और उनको लीड करेंगे और उनको काफरों को हराएंगे। अब कस्तुनतुनिया को फतह हुए तो 600 साल हो गए हैं, 650 साल हो गए हैं, तकरीबन 600 साल, हाँ तकरीबन 600 साल तकरीबन हो 600 रफली। तो अभी तक शैतान ने चीख नहीं मारी कि वो तो फौजें भी खत्म हो गई जिन्होंने कस्तुनतुनिया फतह किया था, वो मार मटा के, वो सल्तनत उस्मानिया वाले भी मुट मटा गए। इस्तांबुल तुर्की सेकुलर बन गया, वहां पे बिकनियों में औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। अभी तक वो फौज ही खत्म हो रही जिसमें से जाल निकलेगा। ये क्या हवाई फायर है? और ये हवाई फायर मारते हैं लोगों को, बोंगा फुदू लगाया हुआ इन्होंने। ये मोमेंट बड़े शौक से बताएंगे आपको कि हजरत मोहम्मद ने पेशन गोई की है कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो फतह होगा और ये वो, लेकिन ऊपर उसके हदीस के शुरू का पार्ट है और आखिर का पार्ट है, उसका मेंशन ही नहीं करते ये। हाँ, ऐसे मतलब क्या 2 नंबरी है यार ये, वही यार, क्या 2 वही नंबरी है ये। सबसे मशहूर हदीस जो मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े मजे से कहते हैं, अरबी बद्दू ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, ओ देखा सऊदी टावर बन गया, बुर्ज खलीफा बन गया, बल्ले बल्ले हो गई। हजरत मोहम्मद ने बता, पहला जो हिस्सा है उसी हदीस का पहले जो हिस्सा है कि गुलाम बांदी जो है, बांदी अपने मालिक को जनेगी, तो बांदियां तो है ही नहीं। हाँ नहीं है अब, और ना मेरे ख्याल से कभी होंगी। डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उनको मार मार के भगा दिया उन्होंने। मुसलमानों ने मार मार के भगा दिया, तो लौंडियां तो होनी नहीं है आप कभी। तो क्या यार ये ऐसे फुदू लगाया हुआ लोगों को और ये बेवकूफ बनाया हुआ लोगों को। मोमिन वही बात है, मोमिन देखते नहीं है इसे, मानते हैं इन सब चीजों में कि ये हजरत मोहम्मद के ये दज्जाल गलत साबित हो गई यार। डिटेल में नहीं पढ़ते। ये इंजीनियर मिर्जा ने अगर बता दी इतनी सी हदीस, तो देखो रसूल अल्लाह ने तो कह दिया था कस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा, देखो हमारे प्यारे नबी ने 800 साल पहले ही बता दिया था, देखो फिर हुआ क्या नहीं देखा। फिर उस तरह बात करेंगे वो, डिटेल में नहीं जाएंगे। वो कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल, तो वो वही डेविल जो है, अब ये बताया ही नहीं इसने। मुझे तो हैरत है, शैतान ने भी तक चीख ही नहीं मारी कि दज्जाल आ गया। फौज में से निकलना था। ये कोई ऐसी नहीं है हदीस
कि बड़ी डिस्टेंट कोई वेग सी हो, बड़ी स्पेसिफिक है ये बहुत स्पेसिफिक है कि वो जो ग्रो जो जीता होगा उसमें से दज्जाल आ चुका होगा, ये लिखा हुआ उसके अंदर। तो चले ठीक है ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आने का। ठीक है सर थैंक यू ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हमारे एक लॉजिकल पाकिस्तान ने बड़ी लॉजिकल बातें की उन्होंने, और हजरत मोहम्मद की एक और हदीस की धज्जियां उड़ा दी, प्रिडिक्शन की, प्रोफेसीज। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।